Watch full episodes on Jio Hotstar. कोई घर में है क्या? इस भिक्षुक को कुछ अनाज दे दो। बालक, तुम कितने नेक दिल हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा। सिर्फ एक बार मैंने अनाज मांगा और तुम ले आए बच्चा। नहीं नहीं बाबा जी, इस दुनिया में अब भी अच्छे लोग हैं। वाह, तुम्हारा दिल भी कितना बड़ा है। पहले जमाने के इंसानों के गुण तुम्हारे अंदर अभी तक है। पहले लोग एक दूसरे की कितनी मदद करते थे, तुम भी वैसे ही मदद करते हो। पहले जमाने के लोगों का दिल साफ था, तुम्हारा भी साफ है। तुम उनकी तरह दयावान हो, विद्वान हो, महान हो। अलख निरंजन, नीचे आ जाओ बच्चा, नीचे आ जाओ। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अलख निरंजन, पहले जमाने में लोगों के दिल साफ थे, विश्वास था, इसीलिए घरों की खिड़की दरवाजे कोई भी बंद नहीं करता था। दिलों की तरह वातावरण भी साफ था, हवा स्वच्छ और मनमोहक थी। आज लोग स्कूटर, कार, ट्रक चला चला के वातावरण को दूषित कर रहे हैं और वातावरण के साथ साथ उनका मन भी दूषित हो रहा है। रोज रोज चोरी चकारी मारपीट हो रही है। अरे क्या दिन आ गए हैं। वो क्या दिन थे। अलख निरंजन। बाबा जी आप सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच। वो भी क्या दिन थे। आहा, काश वो दिन फिर से वापस आ सकता, लेकिन हाँ, वो समय तुम वापस ला सकते हो बस, सिर्फ तुम। तुम्हारा दिल स्वच्छ है, तुम एक महान इंसान हो, दयावान हो, बलवान हो, विद्वान हो, महान हो। अलख निरंजन। बाबा जी वो दिन वापस आएंगे, देख लेना आप, वो दिन जरूर वापस आएंगे। मैं जंगल में काली पहाड़ी पे धुनी रमा के बैठा हूँ, वहीं से सब देखूंगा बालक। ये लो मेरा फोन नंबर, रख लो, जब चाहे बुला लेना। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा बालक। अलख निरंजन। अरे मोटू, वहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है? बॉक्सर भैया, एक जमाना था, साफ हवा, साफ वातावरण, साफ दिल के लोग थे। वो भी क्या दिन थे जब लोग कार, स्कूटर वगैरह इस्तेमाल नहीं करते थे। आज रोड पर हर तरफ कार, स्कूटर, बाइक दौड़ा रहे हैं, कितना धुआं फैला रहे हैं। ऐसा लगता है हर तरफ आग लगी है, आग। किसी के पास भी किसी के लिए टाइम नहीं है। अब मैं ये सब बंद करवा दूंगा। फुरफुरी नगर को किसी विपदा से बचाना है तो ये सब करना ही होगा। अरे मोटू, सबको रोका क्यों है? हुआ क्या है ये तो बताओ। ओए, पहली बार मोटू की बातों में दम लग रहा है। सच, वो भी क्या दिन थे। और अब देखो, मैं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने जाता हूँ तो सांसों में ऑक्सीजन कम और मोटर कार का धुआं ज्यादा जाता है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। वो भी क्या दिन थे। और सुनो तुम सब लोग, आज से कार, स्कूटर का इस्तेमाल बंद। सब लोग पैदल या साइकिल, घोड़े पे जाएंगे। हमें फुरफुरी नगर को साफ सुथरा बनाना है तो ये करना ही पड़ेगा। अरे तुम सब लोग मोटू की बातों में मत आओ। ये आधुनिक यंत्र हमारी मदद के लिए है, ऐसा मत करो। पतलू, तुम मेरे मित्र हो और ऐसी बातें कर रहे हो कि जैसे फुरफुरी नगर के शत्रु हो। हाँ हाँ, पतलू हमारे नगर का शत्रु है। मारो मारो मारो। पतलू, देखा मेरी बातों का असर। आज फुरफुरी नगर कितना शांत और स्वच्छ लग रहा है। तुम्हारी बातों के असर से जो मार पड़ी है, उसका दर्द मुझे अभी भी हो रहा है। मोटू देखो, चिंगम सर फुरफुरी नगर के दुश्मन है। वो जीप चला रहे हैं।
चिंगम सर स्टॉप! आई से स्टॉप! आप जीप नहीं चला सकते। फुरफुरी नगर के वासियों ने फैसला किया है, नो कार, नो जीप, नो स्कूटर, नथिंग, जिससे कि यहाँ का वातावरण दूषित हो। अरे माँ, फिर मैं जॉन को कैसे पकड़ूंगा? अरे पैदल भाग के या फिर घोड़े पे। पहले जमाने में भी तो चोरों को पकड़ा जाता था, तब कहाँ थी कार और कहाँ थी जीप? अरे माँ, घोड़े कहाँ से लाऊंगा? चलो, गधा ही सही। जॉन, भागना शुरू करो। कठिन मोटू ने पूरे फुरफुरी नगर को पुराने गांव में बदल दिया है। अब मैं चोरी करके वैन से भागूंगा और वो लोग पैदल साइकिल से मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। अब मैं इतनी चोरियां करूंगा कि लोग परेशान हो जाएंगे और वो सब मोटू को पीट पीट के यहाँ से निकाल देंगे। वाह बॉस, इस बार आपका आइडिया काम कर गया, काम कर गया। मोटू जी, नमस्ते जी। नमस्ते बहन। मोटू जी, आप 1 मिनट बाहर आ सकते हैं जी? फुरफुरी नगर की सभी औरतें आपसे मिलना चाहती हैं जी। देखा पतलू, मेरा कितना सम्मान हो रहा है। मोटू जी, आपने हमारे आदमियों पर पता नहीं क्या जादू कर दिया है। वो लोग अब कार, स्कूटर, टैक्सी, बस कुछ नहीं चलाते। मेरे वो तो ऑफिस भी लेट पहुंचने लगे हैं और तो और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अरे इतना कुछ नहीं है। मेरा जो बच्चा है वो रोज स्कूल लेट पहुंचता है, लेट, और उसे स्कूल से निकाल दिया है। अरे बाबा, चोरियों पे चोरियां हो रही है। हमारे आदमी चोर को पकड़ने पैदल या साइकिल पर भागते हैं और वो वैन में भाग जाता है। चिंगम सर तक पैदल भागते हैं। अब चोर को कौन पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा बताओ? मोटू की वजह से हमारा जीना मुश्किल हो गया है। सब काम धाम ठप हो गया है। इसे फुरफुरी नगर से निकालो। तो मित्र, इससे पहले कि हमारा वातावरण दूषित हो जाए, भागो! अरे जाने न पाए। आज तो नहीं छोड़ोगे उन्हें। छोड़ो। कहाँ जाओगे बचकर? रुक जाओ। पकड़ो। वो सब औरतें मोटू को ढूंढ रही हैं। वहाँ मेरा आइडिया काम कर गया, काम कर गया। साधु बन के मैंने जो मोटू को पट्टी पढ़ाई, वो आइडिया काम कर गया। अब मोटू पतलू इस शहर में नहीं रह सकते। देखा, जॉन ने साधु बन के तुम्हें उल्लू बनाया और तुम बन भी गए। चलो, अब इसे सबक सिखाते हैं। लेकिन कैसे पतलू? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। कुछ सोचो। आइडिया। हाँ वत्स, बोलो, कैसे याद किया? बाबा जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कब और कहाँ मिलूं? फुरफुरी नगर के लोग थोड़ा विचलित हैं। कल काली पहाड़ी पे आ जाओ। अलख निरंजन। ये तो अकेले यहाँ आने वाला था। इतने लोगों को साथ क्यों ले आया? बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। दोस्तों, यही मेरे गुरु हैं। इनसे ही ज्ञान लेकर मैंने आपको ज्ञान बांटा है। ये हमारे फुरफुरी नगर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना बाबा? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अब बाबा जी फुरफुरी नगर के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करने हिमालय में पैदल जा रहे हैं। पैदल? हिमालय? स्वामी जी, पैदल चलने का पाठ तो आपने ही पढ़ाया है। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो भाइयों, आप सब अपने अपने कार, स्कूटर सब इस्तेमाल कीजिए और हम पैदल हिमालय जाते हैं। ओके? मोटू और बाबा जिंदाबाद।
मोटू और बाबा जिंदाबाद। मोटू बालक, ये सही नहीं है। तुम कार में उड़ रहे हो और मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ। मुझे भी कार में बिठा लो। हाँ बच्चा, प्लीज। नहीं नहीं स्वामी जी, पैदल चलने का पाठ तो आपने ही पढ़ाया है। आपको कार में बिठा के हम आपका अपमान नहीं कर सकते। स्वामी जी, ये रहा आपका आशियाना। आपके कहे अनुसार खिड़की दरवाजे कुछ नहीं है। बस रात को जंगली जानवरों से बच के रहिएगा, जैसे कि भालू, भेड़िए। हाँ हाँ, हम लोग चलते हैं। बाय बाय स्वामी जी, प्रणाम। नहीं नहीं, मुझे भी साथ ले चलो। अरे मैं कोई स्वामी वामी नहीं हूँ। बचाओ, मैं तो जॉन हूँ, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा चोर जॉन हूँ। चिंगम सर, अरेस्ट मी। एक मेढक कह रहा था, मोटू हमारी मदद करो, मोटू हमारी मदद करो। अरे नींद में सपने में कह रहा होगा। सपना है, हकीकत नहीं। चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अरे सपना नहीं है, हकीकत है। जागो जागो, जल्दी जागो, इधर देखो। अरे अभी तो सपने में था, अब तो सचमुच हकीकत में सामने आ गया। अरे मैं हकीकत में हूँ, हकीकत में। मेरा नाम फ्रॉगी है। मोटू, हमारी मदद करो ना, मदद प्लीज, मदद मदद है। अरे पतलू, ये मेढक सचमुच हमसे मदद मांग रहा है। मोटू पतलू, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। एक सांप ने हमारे यहाँ आके आतंक मचा रखा है। तुम लोग हमें उसे बचा लो प्लीज, प्लीज प्लीज बचा लो। बड़े भैया, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? हम तुम्हें कैसे बचा सकते हैं? अरे हम तो पानी के अंदर तुम्हारी दुनिया में जा ही नहीं सकते। उसकी चिंता मत करो, वो सारी शक्ति मैं तुम्हें दूंगा। देखा, अब तुम लोगों के अंदर हमारी तरह शक्तियाँ आ चुकी है। अब तुम लोग हमारी तरह खा पी, उठ बैठ, रहना कूदना सब कुछ कर सकते हो। चलो, चाय वाले भैया के यहाँ चलकर गर्मा गर्म समोसे खाते हैं, फिर चलते हैं। और चाय वाले भैया, लाओ, हम तीनों को गर्मा गर्म समोसे खिला दो। तुम तीनों को? ये तीसरा कौन है मोटू भाया? तुम और पतलू दो ही तो हो। अरे ध्यान से देखो, ध्यान से। यहाँ बैठा है कुर्सी पे। मेंढक अब ये भी समोसा खाएगा? हाँ खाएगा, खाएगा। ये हमारा दोस्त फ्रॉगी है। बहुत अच्छे मोटू, तुम लोग तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें खाते हो भाई। वाह, कभी समोसा खाने का मन हुआ ना तो इधर ही आ जाऊंगा। हमारी मदद करने आए हैं। और मोटू पतलू, वो देखो, वहाँ हमारे राजा साहब रहते हैं। थैंक यू मोटू पतलू,
आप लोग हमारी मदद करने आए। मैंने आप लोगों का बहुत नाम सुना था, इसलिए मैंने अपने मंत्री को आपके पास मदद मांगने भेजा था। सांप आ गया, सांप आ गया, भागो, भागो, अरे ये सांप नहीं एनाकोंडा है, ये मेंढक ही नहीं इंसान भी खा जाता है। तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि यहाँ एनाकोंडा भी है, वरना हम बहुत सोच समझ कर यहाँ आते। अरे तुमने तो यहाँ ला के हमें फंसा दिया। अरे कहाँ जा रहे हो? इस एनाकोंडा से बचकर जा पाना बहुत मुश्किल है। अरे तो क्या करे, उसके मुंह के सामने खड़े होकर खुद ही उसे इनविटेशन दे कि आओ और हमें खा जाओ। अरे नहीं नहीं, आप लोग मिट्टी में घुस जाओ ना बाकी मेंढकों की तरह, फिर वो आप लोगों को नहीं ढूंढ पाएगा। सब के सब भाग गए, भाग कर जाएंगे कहाँ? एक ना एक दिन तो सबको मेरे मुंह में आना ही होगा। अरे पतलू, जितनी जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल लो। मोटू, जब यहाँ आ ही गए हैं तो अपना काम पूरा करके ही जाएंगे। डरो नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। हम एनाकोंडा को ट्रैप करके पकड़ ही लेंगे। अरे पतलू, एनाकोंडा वैसे आदमियों को खाने के लिए भी दौड़ता है, फिर इस मेंढक के गेटअप की क्या जरूरत थी? अरे इस गेटअप से उसे शक नहीं होगा। अरे शक को छोड़ो, तुम्हारा जाल काम तो करेगा ना? हाँ करेगा मोटू, बराबर करेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वो जैसे ही तुम्हें खाने के लिए आएगा, मैं जाल फेंक दूंगा और वो जाल में फंस जाएगा। फिर मैं जाल ऊपर खींच लूंगा। ओके पतलू ओके, लेकिन अलर्ट रहना, मेरी जिंदगी दांव पर लगी है पतलू। इतना बड़ा मेंढक, नाश्ते के साथ लंच का भी पूरा इंतजाम। वाह क्या बात है! लेकिन इतना बड़ा मेंढक पहले कभी देखा नहीं। कुछ गड़बड़ तो नहीं है बाबा? पतलू, ये एनाकोंडा तो वापस पानी में चला गया। डर गया क्या? मोटू, एनाकोंडा तुम्हारे सिर के ऊपर है, भागो! उसको तो तुमने चिल्लाकर भगा दिया और बचा लिया, पर तुम्हें कौन बचाएगा? मेरे दोस्त को छोड़ दो। मोटू तुम भाग जाओ, वरना एक के चक्कर में हम दोनों जाएंगे। अरे जाएंगे तो जाएंगे, वरना दोनों बच कर आएंगे। और कोई तरीका सोचो, इस तरह तो दोनों ही एक दूसरे को मार रहे हैं। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पतलू तुम भी कुछ सोचो। आइडिया, एकता में बल है। सबको इकट्ठा करो और अटैक करो। सब आ जाओ, सब आ जाओ। किसी मेंढक में इतनी हिम्मत नहीं है
कि वो मेरा मुकाबला करे। दोस्तों, मोटू पतलू हमारी मदद करने आए थे। वो हमें बुला रहे हैं। उनकी मदद करना हमारा फर्ज है, भले ही हमारा कुछ भी हो जाए। ऐसे काम नहीं चलेगा। संगठन में शक्ति है। एक एक रेशा मिलकर मजबूत रस्सी बन जाती है और हाथी को भी काबू में कर लेती है। आ जाओ, सब साथ मिलकर हमला करेंगे। विशाल एनाकोंडा, ये तो मुझे ही खा जाएगा। ये तो मुझे ही खा जाएगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तो तुम्हारी ही बिरादरी का हूँ। छोटा हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो तुम्हारा भाई। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। दोबारा कभी इस जगह के आसपास भी नजर नहीं आना। नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। मैं तो क्या, मेरे खानदान में से कोई भी यहाँ नहीं आएगा। बाय बाय, टाटा, जा रहा हूँ। बाबा, बच गया। थैंक यू मोटू पतलू, तुमने हमें बचा लिया। हाँ, ये तो ठीक है, पर अगली बार किसी को भी मदद के लिए बुलाना तो उसे सही बताना कि सांप है या फिर एनाकोंडा। ओके, सही बताएंगे। और हम सब ना समोसे खाने भी आएंगे। हाँ? जरूर आना। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.